ऋषभदेव ने जयंती से 100 पुत्र उत्पन्न किए। कितने पुत्र उत्पन्न किए? 100 पुत्र। अब जब 100 पुत्र उत्पन्न किए तो उन्होंने देखा हमारे बच्चे, जो 100 बच्चे हैं, वो खेलने कूदने में मस्त हैं, क्योंकि राजकुमार हैं, राजा के लड़के हैं, तो सब सुंदर सुंदर भगवान के पुत्र हैं, खेलने कूदने में अपने जीवन को बिताने लगे। पिता को चिंता हुई कि ऐसे ही ये लोग अपने समय को खेल कूद में बर्बाद करेंगे तो फिर मेरा उद्धार कैसे होगा। तो उन्होंने अभी अपने सभी 100 पुत्रों को बुलाया एक जगह पर और बैठा दिया। बोला बेटा बैठो, आज मैं तुम्हें जीवन के सत्य के बारे में बताऊंगा। यह मनुष्य जीवन क्यों मिला है, इस जीवन को किस तरह से कहां पर सदुपयोग करना चाहिए। तो 100 पुत्र में सबसे बड़े कौन थे? भरत महाराज। तो ऋषभदेव कहते हैं बेटा जानते हो इस संसार में सुख क्या है, आसक्ति क्या है, मोह क्या है, माता पिता कौन है, पुत्री कौन है, पुत्र कौन है, संबंध क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, रचना क्या है, सृष्टि क्या है। पुत्रों ने कहा पिताजी मुझे नहीं पता है। तो बोले इसलिए ध्यान से सुनिए और आप लोग भी ध्यान से सुनिए। नायं देहु देह भाजानि लोके कष्टान कामान अर्हते विड्भुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम सुध्यते स्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। बेटा तुम अगर सोचते हो कि यह मैं शरीर हूं तो नायं देहो देह भाजा, यह शरीर मैं नहीं। अच्छा आप कहते हो ना मेरा हाथ, कहते हो ना मेरा हाथ दुख रहा है, ये मेरा क्या है? सर है, ये मेरा मुख है, ये मेरे पैर हैं, ये मेरे पेट है। तो मेरा कौन है? मेरा कौन है? हाँ, जब ये मेरा हाथ है, ये मेरा हृदय है, ये मेरा मस्तिष्क है, ये मेरा पैर है, ये मेरे होंठ है, मुख है, तो मैं कौन हूं? मैं तब यह शरीर नहीं हूं ना। इस शरीर में रहने वाला वो आत्मा हूं। तो बेटा यह शरीर तुम नहीं हो, यह शरीर तो तुम्हारे लिए वस्त्र है, कपड़ा है। इसलिए भगवान भी अर्जुन से कहते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। जैसे छोटा बच्चा होता है कितना कोमल होता है, सब उसको प्यार करते हैं। धीरे से और बड़ा हुआ तो थोड़ा कम सुंदर हो गया, और बड़ा हुआ दाढ़ी मूंछ आ गई तो कुछ कोई उसका गाल हिलाता है क्या? तो जैसे छोटा बच्चा अपने बचपन वाले शरीर को छोड़कर जब जवान होता है तो उसका शरीर परिवर्तित हो जाता है, और जब जवान होता है और बूढ़ा होता है तो वही शरीर परिवर्तित हो जाता है, वही नहीं रहता। इसी तरह जो जीव है, जैसे कोई व्यक्ति एक पुराने कपड़े को त्याग कर नया कपड़ा धारण करता है, ऐसे ही यह आत्मा भी इस शरीर में कपड़ा यह शरीर रूपी कपड़ा पहनता है, और जब यह पुराना हो जाता है या बेकाबू हो जाता है, बिना किसी काम के हो जाता है, तो आत्मा इसको छोड़कर दूसरे शरीर में। तो नायं देहे देहभाजानि लोके कष्टान कामान अर्हते विड्भुजाम्ये। ये देह क्यों मिला है? कष्ट भोगने के लिए मिला है। सुख भोगने के लिए मिला है क्या? नहीं। ऋषभदेव कहते हैं बेटा यहाँ सुख कहाँ है? इस शरीर में 9 छिद्र हैं, 10 द्वार कभी कभी बोलते हैं, 9 द्वार हैं। 9 द्वार से क्या निकलता है? नाक से गंदगी, मुंह से गंदगी, नीचे से गंदगी, कान से गंदगी, कहीं से कुछ अच्छा निकलता है क्या? तब बताओ इस घर को क्या बोलेंगे? कचड़ा खाना बोलेंगे कि अमृत खाना बोलेंगे? अच्छा अच्छा खाते हो और गंदा गंदा निकलता है। तो ऋषभदेव कहते हैं बेटा यह शरीर जो है वह क्या है? मल का थैला है, और इसमें आत्मा जो है दुख भोग रहा है, क्योंकि गंदगी में कोई रहेगा तो सुखी रहेगा क्या?
बाथरूम में बंद कर दो 1 घंटा तो क्या अच्छे से रहोगे? कुत्ते को रस्सी बांध कर रख दो तो क्या वो सुखी रहेगा? इसी तरह इस आत्मा को इस शरीर में पिंजड़े में कैद कर दिया गया है। जब तक यह आत्मा इस शरीर से मुक्त नहीं होगा वह सुखी नहीं होगा। कितना भी खिला दो पिला दो पोस लो पुचकार लो, यह शरीर से जब तक मुक्त नहीं होगा इसको सुख नहीं मिलेगा। तब पिताजी, बच्चों ने पूछा पिताजी अच्छा यह शरीर मिला है तो किस लिए मिला है? बोले बेटा संसार के लोग क्या सोचते हैं, यह शरीर किस लिए मिला है? पुंसः स्त्रिया मिथुनी भाव में तम तयोर्मिथो हृदय ग्रंथिमाहो अतो गृह क्षेत्र सुप्ताप्त वित्तैर्जनस्य मोहोऽयं ममेति अहम ममेति। संसार के जो लोग होते हैं जब यह शरीर प्राप्त करते हैं तो सोचते हैं यह मेरा है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरा पति है, यह मेरा भाई है, यह मेरा परिवार है, यह मेरा गांव है, यह मेरा देश है। मेरा 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 और मेरा मेरा करते करते एक दिन मरा 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 क्या हो जाता है? राम नाम सत्य हो जाता है। तो न तो शरीर रहा न तो मेरा कहने वाला भी रहा। जिस भाई से, जिस पत्नी से, जिस पुत्र से, जिस पुरुष से आप इतना प्रेम करते थे, जैसे ही वह शरीर से आत्मा या परमात्मा निकल गया अब वह बेकार हो गया। उसको ले गए और कहाँ छोड़ दिए? शमशान घाट पर। जाओ मरो, नहीं मरे तो फूंक दिया। जल्दी नहीं जल रहे हैं तो डंडा लेके खोद रहे हैं, जल्दी करो। करते हैं कि नहीं? नहीं मरते तो चार गांव के लोग कहते हैं बड़ा देर जलते हो, जल्दी से मरो, फूको इनको। तो बेटा जाता है वो डंडा लेके खोदता है। देखो भगवान ने क्या बनाया है सृष्टि। हम पड़ोसी से जीवन भर दुश्मनी करते हैं और अपने खून को जलाते हैं। हम उसको फूटी आंख नहीं देखते और मरने पर पड़ोसी एक आंसू गिरा ही देता है कि चलो बेचारा था मर गया। लेकिन बेटे को देखो, वही बेटा है जिससे तुम इतना प्रेम करते थे, आज वही डंडा लेके तुम्हारे सर को खोपड़ी फोड़ा और जला रहा है। तुम्हारा अपना ही तुमको जला रहा है। जला रहा है कि नहीं? संसार में भगवान ने कितनी विचित्र बात कही कि देख तूने जिसको उंगली पकड़कर चलाया, जिसके लिए अपनी नींद को कुर्बान कर दिया, अपने कपड़े अपने पहनावे को तूने कम पहना, अपने बच्चों को इतना अच्छा शौक दिया पहनाया, वही बेटा अंत में तुझे आग लगाएगा, तुझे जलाएगा। कितनी सत्यता की बात है। लेकिन कोई मानता नहीं। मेरा बेटा, मेरा बेटा। पड़ोसी रो सकता है, बगल वाला रो सकता है, गांव रो सकता है, बेटा भी हो सकता है रोए, लेकिन जलाएगा जरूर। इसमें कोई दोष संदेह नहीं। तो कह रहे हैं स्त्रिया मिथुनी भाव में तुम। जो पुरुष होता है वह कहाँ फंसता है? अपने पत्नी से। और पत्नी में क्या सुख मिलता है? क्षणिक सुख। जब मैथुन क्रिया करता है तो थोड़ा सा सुख मिलता है और उसी सुख के कारण सब कुछ भूल जाता है। दिन भर खेत में गए, खूब मेहनत किया, फसल उगाया, पत्नी ने भोजन लेकर आना चाहिए था, लेकर नहीं आई, टीवी देख रही है घर में। पति देव आए गुस्से में, आज तो इसे मारूंगा ही। और दरवाजा खटखटाया, खोलो। और पत्नी ने जैसे ही दरवाजा खोला, लिपस्टिक लगा के आ गए, सारा गुस्सा उतर गया। अब नहीं मारूंगा, बड़ी प्यारी है, ओहो इतना प्रेम करती है, हाय 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 हाय। देखो सब जान रहे हैं, मुझे ही कह रहे हैं। और उस पे भी अगर पत्नी से थोड़ा बहुत कोई थोड़ा ढीठ होता है, गुस्सा भी हो ना, तो पत्नी क्या करती है? छोटे बच्चे को आगे कर देती है और बच्चा बोलता है पापा। तब तो हाय हाय अब तो मर जाऊंगा।
अब 4 दिन अगर भोजन नहीं देगी मेरी पत्नी तो भी मैं जिंदा रहूंगा। ये शास्त्र कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अब तो वो उठा लिया, ये तो किसानी की बात हो गई। मुंबई दिल्ली की बात सुनो, हर दिन ऑफिस में जाएंगे, किससे लेट हो गया, बस पकड़ा, बस में झगड़ा सीट के लिए, ये मेरी सीट है उठो, कोई आ गई लेडीज, उठो ये लेडीज सीट है, उठो उठो, उठ गया बेचारा, खड़े खड़े ऑफिस गया, ट्रेन पकड़ा, ट्रेन भी छूट, उसमें भी भीड़, वहां से गया, फिर ऑफिस में गया लेट 10 मिनट, बॉस ने डांटा, वहां भी झगड़ा हुआ कुछ अनबन। अब इसको लगा अब आज से इस्तीफा, अब इस कंपनी में नौकरी नहीं कर, अब आज इसको रेजिग्नेशन लेटर दे के मैं चला जाऊंगा। फिर शाम हुआ, शाम को फिर वही ट्रेन धक्के खाकर बस में चढ़ा, बस से फिर घर आया। अब तो बस रेजिग्नेशन लेटर देना ही है, लेकिन वही कर्म, गेट खटखटाया, पत्नी आई, दरवाजा खोली, आ गए जी। अब तो हमारा मालिक, हमारा बॉस चाहे लात भी मारेगा, नौकरी नहीं छोड़ूंगा। क्यों? पत्नी को खिलाऊंगा कैसे, बच्चों को पालूंगा कैसे। तो संसार के बेइज्जत होता है संसार में, लेकिन पत्नी के सामने वह पति जब उसका मुस्कान, उसका चेहरा देखता है, बच्चों की मासूमियत देखता है, तो वह अपने दुख को भूल जाता है। तो यह हर व्यक्ति करता है। क्यों करता है? कोई दूसरा झगड़ा कर ले, कोई दूसरी स्त्री डांट दे, कोई दूसरा पुरुष डांट दे, तो उससे नफरत जीवन के लिए हो जाता है। लेकिन वही स्त्री तुम्हारे जेब से 30 दिन काम करो और किसी दिन चोर आया और तुम्हारे पॉकेट से, ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, तुम्हारा जेब काट लिया, तो आप उसको बद्दुआ देते देते थकोगे नहीं, मरेगा, मेरा पैसा चोरी किया, मेरा मोबाइल चोरी किया, मर जाएगा, कीड़े पड़ेंगे। चोर को तो ऐसे कहते हो, लेकिन वही पति जब 30 दिन मेहनत करता है और 1 तारीख को नौकरी में से सैलरी मिलती है, पैंट को खूंटी पे टांगा और गया हाथ पैर धोने, पत्नी आई, पैंट से सारा माल निकाल के बॉक्स में रख दी, वह भी तो चोरी ही है ना। तो सबसे बड़ा चोर तो घर में है। अब बेचारा गया, सोचा कि 20 रुपया निकालूं, 50 रुपया निकालूं और चौक पे जाकर थोड़ा सा कुछ खा लूंगा, सैलरी मिली है भाई, और गया, जेब में हाथ डाला तो गायब। अरे सुनती हो, कहाँ गई? अरे इसमें पैसा था, सैलरी थी, कहाँ चला गया? अब मैंने रख लिया, कोई चुरा लेता तो। अच्छा ठीक है, 50 रुपया दो, थोड़ा जाता हूँ चौक पे। हटो जी, कहाँ है, इतने खर्चे होते बताइए। बेचारा 30 दिन मेहनत किया, सोचा 50 रुपया आज कुछ खाऊंगा, और कहती है हटो जी, मेहनत किया किसी और ने, और तिजोरी का मालकिन कौन बन गया? कोई और। तो ये हृदय ग्रंथि माहो, यह हृदय ग्रंथि जो है, यह जो नाट है, यह संबंध है, यह गांठ है, यह जल्दी छूटता नहीं है। तो हे पुत्रों, इसी संबंध को, इसी संबंध से तुमको अलग होना है, इसी गांठ को तुमको छोड़ना है, छुड़ाना है, तब तुम्हें इस संसार सागर से मुक्ति मिलेगी।